मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ, मैं कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत नाटक करता था, ठीक है ना? तो तभी तो 2 लड़कियां मिली थी। हाँ मैं देखता हूँ तुम लोगों को सुनना यही है लास्ट में, यूपीएससी की बात नहीं, आईआईटी नहीं लगी हो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं एक और ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और आज हमारे कॉलेज में अलग पांडे सर आ रहे हैं, जिसको हम फिजिक्स वाला के नाम से भी जानते हैं। और हमारे कॉलेज में आज उनके साथ आईएएस भी आ रहे हैं। जब वो आ जाएंगे तो हम उनको दिखलाएंगे हमारी वीडियो में, उनको मैं वीडियो में शूट करूँगा और वो हमें बतलाएंगे, स्टडी के बारे में बतलाएंगे, वो किस तरीके से स्टडी करना चाहिए और जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो गाइस चलते हैं। योगी सही सही आ रही है। किससे मिलने आए हो भाई साहब? फिजिक्स वाला से, फिजिक्स वाला से। हैं? सपना पूरा होने वाला है आज। हैं? सपना क्या यार, हम गरीब आदमी है यार, हम तो इसके बैच में नहीं ले सकते ब्रो। क्या कह रहा, दूर से ही देख लूं? हैं? तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। हमारा ऑडिटोरियम पूरा भर गया है, ये ऊपर से भी भर गया है, बालकनी। यहाँ इतने बच्चे आए हुए हैं सर से मिलने के लिए, बैठने की जगह नहीं बची है यहाँ पे। एजुकेशन में वास्तव में रेवोल्यूशन लेके आया हूं, जिसने एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया हूं। देखो, जो कोर्सेज देखो कल तक 1.5 लाख 2-2 लाख में मिलते थे, आज वो कोर्सेज अफोर्डेबल हैं इतने ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो मैं बुलाना चाहता हूं अलग सर को। अलग सर आप आइए। स्पेशल मैंने बोला सर आज तो आना पड़ेगा बच्चों से मिलने के लिए। काफी समय से बच्चे बोल रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और अलग सर के बारे में एक बात मैं बताऊं आपको, सुबह 9 बजे या 10 बजे शायद उनकी जो फ्लाइट है वो यूएस से आई, किसी जरूरी काम के लिए वो गए थे। और अभी तो देखो जेट लैग होता है, लेकिन बावजूद इसके कुछ नींद पूरी नहीं, 11 बजे ऑफिस पहुंच गए और अभी सीधा दिल्ली। बहुत बढ़िया। मैं यही मिस कर रहा था, बहुत बोर हुआ मैं अमेरिका में, बहुत ज़्यादा बोर हुआ, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जगह लगी मुझे। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, मुझे हर तरफ इंसान दिखने लगे तेज़ी से, रोड पे गाड़ियाँ दिख रही हैं तेज़ी से, ऑफिस में लोग दिख रहे हैं, तो थोड़ा मुझे सुकून मिला। वहाँ बहुत अकेला हो गया था यार, सारा काम खुद से करना पड़ रहा था। यहाँ आके कम से कम काम हो रहा है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान मेरे जैसा कोई इंसान जो भारत की गलियों में बड़ा पला है, जो एक किराए के मकान में रहता है, जिसके लिए घर जाके ट्यूशन पढ़ाता है, उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक दिन बुलाएगी और बोलेगी कि यहाँ आके सिखाओ बच्चों को। मतलब मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की कभी कोई उम्मीद नहीं थी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि एक इंसान ऐसा है जो खुद 12th पास करके बैठा है। आज बहुत से यहाँ मेरे साथ छात्र होंगे, देखो जाहिर सी बात है यूपीएससी का रिजल्ट आया है और कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, पर आप में से ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हो जो शायद सेलेक्ट नहीं हुए हो। तो ये भी बताना आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान 12th पास करके सिर्फ बैठा है, उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने यहाँ कैंपस में बुलाएगी और कहेगी बच्चों को बताओ कि आप 12th पास होने के बाद भी कैसे पूरी दुनिया बदल सकते हो। तो आप भी यार अपने ऊपर भरोसा रखना। कितने लोग हैं जिनका इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया है? यहाँ कोई ऐसा है? यहाँ कोई और कोई भी रिजल्ट हो, आईआईटी का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट का हो, तो
तो भाई मैं इस चीज से शुरू करना चाहूंगा कि मैं वो इंसान हूँ जो हमारे यहाँ 9वीं क्लास में आईसीएससी बोर्ड में फिजिक्स होता था, तो 9वीं क्लास में मैं फिजिक्स में 19 नंबर लाया था, मैं फेल हो गया था। हाँ, आपकी तरह एकदम सही बात है, इसी फील्ड में ऐसे ही था मैं। 9वीं क्लास में मैं फिजिक्स में फेल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद मैंने आईआईटी का एग्जाम लिखा, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारी तरह अगेन। उसके बाद मैं कॉलेज गया और मैंने सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा और पता नहीं कौन सी मैं कार बनाऊंगा, वो भी मेरी छूट गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी नहीं हो पाई, तीसरे साल में कॉलेज छूट गया, वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हारी तरह ना हो तो बेटर है, यहाँ से मैं चाहूंगा। इतना भी रिलेटेबल नहीं होना है भाई, ठीक है। कॉलेज छूटने के बाद मुझे जिंदगी में 2 बार प्रेम हुआ, गहरा वाला। क्या बोल रहा हूँ, तीसरी बार और गहरा हुआ बीबी से, सॉरी। हाँ, हो गया। 2 बार मुझे बहुत गहरा प्रेम हुआ। वो होता है ना एकदम कि तुम जहां हो मेरी, जहां हो मेरी, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वो होता है ना लड़ाई होने के बाद कि बस आखिरी बार, प्लीज एक मौका, प्लीज लास्ट चांस दे दो। नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा। हाँ, समझ गए, वैसा वाला 2 बार घनघोर मोहब्बत हुई। वैसी मोहब्बत जिसमें आप 10 दिन में वादा कर लेते हो कि शादी करेंगे, 2 छोटे बच्चे होंगे, लड़का मेरे जैसा दिखेगा, लड़की तुम्हारे जैसे दिखेगी। हाँ, एकदम वैसे ही पूरा माहौल बन गया था। और 2 बार मेरा घनघोर दिल टूटा तुम्हारी तरह फिर से। उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने गया ऑफलाइन में, और हमने कहा फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स हमने पढ़ाई, थोड़ी अच्छी पढ़ाई, तो फिर वहां से निकाल दिया। तो ये कोचिंग के जो मालिक थे वो भी फिजिक्स पढ़ाते थे, तो जलन तो हो सकती है, तो वहां से भी हमें बाहर कर दिया गया। हम बड़ा रोए कि 5000 की नौकरी चली गई। कहने का मतलब ये है कि आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्जाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, 2 चीजें मैं बोलता हूँ जीवन में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, 2 चीजें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता, और दूसरी चीज आपके पास उम्मीद, जिसको कोई कभी नहीं मार सकता। होप इज समथिंग दैट कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज होती है उम्मीद। 2 चीजें आप अपने पास रखिए, पहली चीज उम्मीद और दूसरी चीज आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। मुझे लगता है यूपीएससी की परीक्षा में बहुत ज्यादा आपका पेशेंस करती है, बहुत ही ज्यादा। आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है, और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो। दूसरी चीज मुझे ये भी लगती है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कितने लोगों ने की है यहाँ पे? ठीक है, कितने लोगों का निकल भी गया था ऐसा कोई? वाह, निकल गया था मतलब बहुत गया, पेपर निकल गया नहीं कि निकल गया, मतलब पेपर निकला। हाँ, तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी, और आईआईटी की तैयारी से मेरा आईआईटी में चयन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं पहुंचा आईआईटी के अंदर। फिर कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या वो आईआईटी की तैयारी आपके लिए बर्बाद हो गई, क्या आपके लिए वेस्ट हो गई? मुझे नहीं लगता वो तैयारी मेरे लिए वेस्ट हुई। उस तैयारी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज मैंने फोकस करना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, रिवीजन करने की स्ट्रेटजी सीखी, लगातार लंबे लंबे घंटे पढ़ने का तरीका सीखा। मैंने फिजिक्स सीखी वहां से, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो हो सकता हो इस मोमेंट पे आपको लग रहा हो कि ये चीज मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, आज मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। हो सकता हो अगली बार आप लोग अटेम्प्ट दो ना दो, वो आपकी मर्जी है, मुझे उसमें नहीं घुसना है। वो प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए, प्योरली आपका, दुनिया जो भी कहे प्योरली आपका, प्योरली किसी की मत सुनना कि अगली बार देना है ड्रॉप नहीं देना है, वो आपकी बात है। तो हो सकता हो इस जर्नी में आपको लगा हो कि यार मेरा समय बर्बाद हो गया, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीज मेरे कब काम आएगी। मुझे भी नहीं समझ में आया था जब आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ, मैं कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत नाटक करता था, ठीक है ना, तो तभी तो 2 लड़कियां मिली थी। हाँ,
मैं देखता हूँ उन लोगों को सुनना यही है लास्ट में। यूपीएससी की बात नहीं, आईआईटी नहीं लगी हो। सो गाइस ऑडिटोरियम में पूरा तहलका मचा हुआ है। अलग सर अंदर है और मैं भी बाहर आया हूँ क्योंकि अंदर वीडियो बना नहीं पा रहा, बहुत शोर आ रहा है। मैंने बहुत सारे सीन रिकॉर्ड करे हैं उनके, वो अंदर है। मैंने वीडियो बनाई उनकी, वो बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे, मैंने पूरी स्पीच सुनी। आ गया। तो गाइस हम बहुत पीछे बैठे थे, पास जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं, हम देख नहीं पा रहे और काफ़ी टाइम भी हो गया है। प्रिंस को भी घर भी जाना है तो इसलिए अभी हम घर जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना एंड कमेंट करना अगर आप भी आईएएस बनना चाहते हो तो।